हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आप सबसे मिलने का आज मौका मिल रहा है। तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं आज एक नए टॉपिक के ऊपर, त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो क्या होता है कि जनरली जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबको एक त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा चैप्टर टफ लगता है, और टफ लगने के साथ साथ टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में टाइम की एक वैल्यू है। टाइम अगर आप बचा सकोगे तो या लोगों से आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप भीड़ में पीछे ही पे रह जाओगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा आज मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिकोणमिति के अंदर जो मान वाली वैल्यू होती है वो किस तरीके से याद की जाती है, त्रिकोणमिति टेबल कैसे याद की जाती है और उसका मान कैसे निकाला जाता है। आप सबके सामने आज ये टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो चलो, मैं आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि जनरली एक मोबाइल नंबर अपन सब याद करते ही हैं, और मोबाइल नंबर इजीली याद भी हो जाता है। तो अपन एक मोबाइल नंबर की तरह ही इस टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा लेट समझ में आए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में आ जाएगा ऐसा। तो चलो टॉपिक के ऊपर अपन शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल नंबर लिख लेना है। आप यूँ समझो कि अपन मोबाइल नंबर याद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आप सबको लिख लेना है 011 132 112 312 101। इस तरह से आपको एक कहीं भी कोने में चार्ट बना लेना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। लाल बट्टा का आपने सुना ही होगा, अपन पढ़ते भी आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है अपने, 12th में भी पढ़ा है। जिन बच्चों के 12th में साइंस में थे उनके काम आता ही है। लाल बट्टा का मतलब उसमें ज्यादातर क्या यूज आता है, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण ये यूज में आता है। इसी तरीके से अपन भी यहाँ पे वही चीज यूज करने वाले हैं अभी। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लंब लिख देंगे, यहाँ आधार लिख देंगे, यहाँ कर्ण लिख देंगे, जिसको अपन शॉर्ट भाषा में बोलेंगे लक। ओके दोस्तों, आप सबको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जब टेबल में मान निकालते हैं अपन, जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं अपन कोण में, डिग्री में, कितने डिग्री है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री का मान निकालेंगे, यहाँ 0 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे, यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। अब अपन क्या करते हैं, ये यहाँ तक लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ लिख दिया अपन ने LA। अब अपन चलते हैं लाल बट्टा कक्का की ओर, जो अपने काम आता ही है और आता भी रहेगा। यहाँ लिख देते हैं अपन लाल बट्टा कक्का, जिसको अपन बोलते हैं, ये जो वैल्यू होती है ये होती है अपनी साइन, साइन थीटा की वैल्यू होती है। लंब बटा कर्ण, ये जो वैल्यू होती है अपनी, ये कोस थीटा बोला जाता है इसको। ये जो वैल्यू होती है इसको टेन थीटा बोला जाता है। यहीं पे इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। आप सबको पता ही है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अगर मैं इसको जैसे ही उल्टा कर दूं तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपना कोट थीटा, ये बन जाएगा अपना सेक थीटा, ये बन जाएगा अपना कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सबको बात समझ में आएगी होगी। अब यूं समझो आपका काम खत्म, आपने टेबल याद कर लिया, आपको सब काम इजीली याद हो गया। आपको एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस रो के अंदर आप सबको जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ा है, यहाँ सब बराबर है, एक और एक बराबर है दोनों। यहाँ पे 3 बड़ा है इसमें, तो 3 के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। यहाँ पे इसमें 2 बड़ा है तो 2 के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ 3 बड़ा है तो 3 के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देते हैं। अब अपना काम खत्म, अपने को टेबल याद हो चुकी है।
आप जिसका भी मान निकालना चाहे, जिस भी वैल्यू का, जिस भी टाइम पे, किसी भी डिग्री का मान निकालना चाहे, आप इजीली निकाल सकते हो। मान लो सपोज करो आपको साइन साइन 45 डिग्री का मान चाहिए। सपोज करो आपको साइन 45 डिग्री का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ साइन 45 डिग्री लिख दोगे। साइन अपने सबको पता है कि साइन लंब बटा करण होता है। लंब बटा करण अपन ने लिख दिया। आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, आप लंब पे जाओगे। लंब ये रहा अपना, लंब आप सबको दिख रहा है, ये लंब है, ये आधार है, ये करण है। तो लंब अपने को 45 डिग्री का मान चाहिए। लंब की दिशा में 45 डिग्री की दिशा में कॉलम और रो जहां पे मिल रहे हैं वो अपना एक लंब का मान हो जाएगा। तो ये अपना एक हो गया। करण जिसको बोलते हैं अपन, ये करण की दिशा में इस कॉलम में 45 डिग्री की रो में √2 जो मान है अपना वो आ गया। ये अपना साइन 45 डिग्री का मान आ गया। आपको कितना इजीली याद हो गया, आपको कुछ टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस तरीके से किसी भी वैल्यू का किसी भी डिग्री पे कौन मान निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मेरी ये ट्रिक आप सबको समझ में आ जाएगी और आपका टाइम भी बचाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।